हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कैसे लर्न कर सकते हैं। और ये मेरा मार्कर गिर गया है नीचे। मार्कर गिर जाता है सबसे पहले। मार्कर कहता है पढ़ाओ ही मत, नहीं आता तुझे पढ़ाना वढ़ाना, लेकिन मैं कहता हूँ पढ़ाऊंगा। ठीक है। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे लर्न कर सकते हैं। मतलब काफी सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये सवाल आता है कि सर ट्रिग्नोमेट्री तो समझ में ही नहीं आती और ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो लर्न नहीं होते। इतने सारे तो 36 तरह के तो फॉर्मूले दे रखे हैं, 36 टाइप की आइडेंटिटी है उसके अंदर। अब कौन सी कब लग जाती है पता ही नहीं चलता। तो आज की वीडियो के अंदर ना हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और यही देखेंगे कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात तो ट्रिग्नोमेट्री ना सिर्फ एक ही फिगर में लगती है दुनिया की। मतलब दुनिया के अंदर जितने भी फिगर है उसके अंदर सिर्फ एक फिगर है जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगते हैं। वो फिगर कौन सी है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो ध्यान रखना। जैसे ये बना दिया आपका, ये क्या होगा? 90 डिग्री। तो मतलब ट्रिग्नोमेट्री कहाँ लगती है? सिर्फ एक ऐसे शेप के अंदर लगती है जो कि ट्राइंगल, और वो भी कौन सी? राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब राइट एंगल और ट्राइंगल। ठीक है। अब इसके बाद भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते क्या है? तो सबसे पहली बात तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ना, एक चीज ध्यान रखना। अब आपको इधर से पता चल रहा है रेशियो। तो रेशियो क्या होता है? किसी भी दो चीजों का रेशियो। तो इसके अंदर हम क्या पता करेंगे? जैसे कि आपको एक ट्राइंगल दे रखा है कि किसी भी दो साइड का जैसे कि परपेंडिकुलर ये बेस और ये क्या हो जाएगी? हाइपोटेन्यूज। तो किसी भी दो साइड का क्या होगा? रेशियो। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर हमें क्या पढ़ना है? किसी भी दो साइड की रेशियो पढ़ना है। जैसे कि मान लो अगर ये 4 है और ये 6 है तो इनका रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। जैसे 2/3 हो जाएगा। ध्यान रखना। तो इसी को क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना, जब भी हम सबसे पहले ना ट्राइंगल बनाते हैं ना तो उसके अंदर 3 एंगल होते हैं। कौन से? एक तो ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल तो ऑलरेडी 90 डिग्री का हो जाएगा, है ना। तो इस ट्राइंगल से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ध्यान रखना एक चीज, ये वाला जो एंगल होता है ट्राइंगल के अंदर, ये वाला जो एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों ही एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या बनेंगे? अलग अलग बनेंगे। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है साइन सी, मतलब ये वाला एंगल, तो अलग होगा साइन थीटा उसके एंगल के लिए। और पूछते हैं साइन है तो उसके लिए क्या होगा? अलग होगा। भाई कैसे होता है मैं बताता हूँ। अगर हम सी के रिस्पेक्ट में बात करें, विद रिस्पेक्ट टू सी के रिस्पेक्ट में बात करें, तो जो सी है, ठीक है, ध्यान से देखना, सी के जस्ट सामने वाली जो साइड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। ये वाली साइड क्या हो जाएगी? हाइपोटेन्यूज। ठीक है। ये जो टेढ़ी वाली जो लाइन होती है ना, ये तो हमेशा हाइपोटेन्यूज ही रहती है। ठीक है। कुछ भी हो जाए, कैसा भी ट्रायंगल है, ये टेढ़ी वाली लाइन हमेशा हाइपोटेन्यूज ही रहेगी। जो भी एंगल है उसके सामने वाली लाइन क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। फिर ये हाइपोटेन्यूज, और बचगी क्या? ये हो जाएगी आपकी बेस। ठीक है। अब देखो हमारे पास ना 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अब इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकालने के लिए ना, हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकालने के लिए क्या है? अलग अलग है। ठीक है। अब देखते कैसे है। तो आपको ना एक फॉर्मूला याद करना है। पाकिस्तान, भूखा प्यासा, हिंदुस्तान, हरा भरा। मतलब P, B, P, H, N, B। तो जब हम साइन थीटा की बात करते हैं तो आपका साइन थीटा क्या हो जाता है? फर्स्ट वाला देखो, P/, ठीक है। देन cos थीटा क्या हो जाता है? फिर इसका सेकंड वाला देखो, B/H। tan थीटा क्या हो जाता है? P/H। ठीक है। और cosec थीटा क्या हो जाता है? आप बोलोगे कि सर ये तो तीनों खत्म हो गए, तो कैसे लिखते हैं? आप देखो, फिर से वन से स्टार्ट करो, मतलब फिर से शुरुआत से स्टार्ट करो। तो आप बोलोगे कि शुरुआत से P/H ही लिखना है। नहीं, अब आपको उल्टा लिखना है, मतलब H/P। ठीक है। देन उसके बाद H/B, जिसके बाद B/P। ठीक है। तो ये सारे आपके ना 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल कर आ गए। ठीक है। अब देखो इसके बाद, अब इधर से और इधर से ना हमें एक चीज पता चलती है कि देखो साइन थीटा जो होता है वो 1/cosec थीटा होता है ना। अरे इसी का तो रिवर्स है ना ये, इसीलिए। ठीक है। और वहीं पे cos थीटा क्या होता है? 1/sec थीटा होता है। ये देखो ना, B/H, H/B, इसी का तो रिवर्स है। दोनों एक दूसरे के रिवर्स है। ठीक है। देन वैसे ही tan थीटा क्या होता है? 1/cot थीटा होता है। ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से, तो आपको ये चीज पता चल गई कि जब साइन थीटा दे रखा होगा तो परपेंडिकुलर वाली साइड पे परपेंडिकुलर रख दो और हाइपोटेन्यूज वाली पे हाइपोटेन्यूज रख दो, तो आपको साइन थीटा निकल के आ जाएगा उस पर्टिकुलर एंगल का। ठीक है। अब मैंने ना आपको एक चीज बताई थी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं ना वो एंगल के साथ चेंज होते हैं। तो आप पूछोगे इसका मतलब क्या है? तो देखो ध्यान से,
जब मैंने साइन थीटा मतलब साइन सी की जब बात करी तो ये परपेंडिकुलर होगी और ये क्या होगी, बेस होगी, तो ये क्या बन गया, पी बाय एच हो गया, ठीक है। लेकिन जब अब ए की साइन ए की बात करेंगे तो ए के सामने वाला ये देखो, ध्यान से देखना, ए के सामने वाला ये पी हो जाएगी और ये बी हो जाएगी, तो आपकी फिर से क्या आ जाएगा, आंसर आपका पी बाय एच ही आएगा। अरे भाई क्या है, ट्यूबलाइट ही बंद हो जा रही तब से, ठीक है। तो ध्यान बता दें तो क्या है, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, व्हाट आउट, ठीक है। डिस्टर्ब मिक्सी चल रही है अभी, सो मच ऑफ डिस्टर्बेंस द मिक्सी इज क्रिएटिंग, सो आई एम अनेबल टू टीच। हाँ पढ़ा रहा हूँ, तसल्ली रख लो, रुक गए मिक्सी, ठीक, चल लेट्स स्टार्ट इट अगेन। मैं ना भाई बंद ही हो गई, अरे यार बेइज्जती मत करा, क्या है, अरे अरे डोंट डोंट, भाई बस, जय माता दी, ठीक है। बस बस, अब ये बंद होगी, अब भाई क्या लगा रहा लगता है इनकी दही मसाला, चलो यार, अब ये बंद हो, मैं गुस्सा दिखा रहे हैं पास में, इसका तार भी कट गया, जल्दी वाली अब ले, अब तू इसे मार चाहिए, तू ही खत्म नहीं मार कुछ आलू। तो मैंने ना आपको एक चीज बताई थी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं ना वो एंगल के साथ चेंज होती है, ठीक है। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक साइन ए कुछ और होगा और साइन सी कुछ और होगा, वो कैसे होता है बताता हूँ। देखो जब हम सी की रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो उसके सामने वाला, देखो सी के सामने वाली साइड क्या होगी, ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये हाइपोटेन्यूज, और ये क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। जब सी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं मतलब हम साइन सी निकालते हैं, ठीक है। जब हम, ध्यान से देखना इस बात को, जब हम ए के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो उसके सामने वाला, इस एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है, ये, तो ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। तो जब हम साइन थीटा मतलब इधर अगर मैं साइन सी लिख दूं तो पी बाय एच ही होगा, लेकिन ध्यान रखना जब पी की, इधर पी कौन सी है, इधर पी है ए बी, इधर पी क्या है, ए बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी बाय बी सी, ठीक है बच्चों। देन इस तरीके से सारे के सारे क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदल जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम साइन ए की बात करते हैं, अब साइन ए के लिए पी क्या है, ये, तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए भी सेम पी बाय एच ही होगा, लेकिन इधर पी क्या है, बी सी, पी क्या है इसके लिए, बी सी, और बेस क्या है, ए बी, ठीक है। तो अब देखो निकाला हमने साइन थीटा ही है दोनों, लेकिन साइन सी अलग आया है और साइन ए क्या है, अलग आया है। वैसे ही कॉस ए बी बी बाय एच ही होगा, लेकिन इसके लिए बी क्या है, ए के लिए बी क्या है, ये, तो क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है, और एच क्या है, ए सी, ठीक है। देन उसी के अकॉर्डिंग सारी साइड जो है वो चेंज हो जाएगी, टेन ए निकालो पी बाय बी, तो इसके लिए पी क्या है, ये बी सी, देन ए बी, ठीक है। देन कोसेक इधर से निकाल दो, इसका रिवर्स कर लो, ए बी बाय बी सी, सिंपल सी बात है, एच ए बी, सॉरी एच ए बी है, एच तो ए यार, बी सी गलत हो गया ना, ये ट्यूबलाइट में दिमाग खा गया, मास्क से बता रहा हूँ, मास्क से, गरीबी इतनी है इससे ज्यादा, ज्यादा गरीबी है, सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे, रुक गए, सब्सक्राइब कर दो तो ये, चलो। तो मैंने ना आपको एक चीज बताई थी कि जब भी ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, जब भी हम एंगल चेंज करते हैं ना, तो एंगल के साथ साथ जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी चेंज होता है। अब बताता हूँ कैसे, जैसे कि मैंने ना दो ट्राइंगल बना लिया, ये तो सी का हो गया, और एक ए का और बना लेता हूँ, ठीक है। इधर ए बी सी, ये ए की बात कर दी, तो जब हम एंगल सी की बात करेंगे तो एंगल सी के सामने वाली, देखो ऐसे बना, सी के सामने वाली क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और बची हुई बेस, ठीक है। और ये टेढ़ी वाली लाइन तो कुछ भी हो जाए, ट्रायंगल हमेशा मतलब हाइपोटेन्यूज ही रहेगी टेढ़ी वाली लाइन, ठीक है। फिर जब हम ए की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करते हैं, तो इसके इधर बना, इसके सामने वाली साइड क्या होगी,
P हो गई और बची हुई क्या होगी, B होगी। ठीक है, तो ध्यान से देखना, जब हम P बाय H, अब इसमें क्या होगा, P क्या है, ये मतलब AB, क्या कौन सी, AB, और H क्या है, AC, कितना क्या है बेटा, AC, तो इसके अंदर साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका, AB बाय AC, P बाय H। लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे तो इसमें भी P बाय H ही होगा, लेकिन साइन A के लिए P क्या है, BC है P। ठीक है, तो ऊपर कितनी आ गई, BC आ गई, और बेस कितना है, AB बेस है। ठीक है, तो ये AB बन गया। इसके बाद जब हम इसमें cos थीटा मतलब cos C की बात करते हैं तो ये क्या होगा, B बाय H, तो इसमें B क्या है, B है इसमें BC। ठीक है, BC, और H क्या है, AC, ध्यान रखना AC। लेकिन वहीं पे जब हम cos A की बात करते हैं, cos A मतलब ये, तो इसमें B क्या है, AB, क्या B क्या है, AB, और क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज तो सेम ही है दोनों में। ठीक है, तो इस तरह से tan थीटा भी चेंज हो जाएगा, मतलब tan C भी डिफरेंट होगा और tan A भी डिफरेंट होगा। जैसे कि P बाय B है tan थीटा, मतलब इधर अगर मैं tan C लिखता हूं तो P बाय B, तो देन AB, देन इसका बेस BC। ठीक है, देन tan A, अब tan A के लिए ऊपर आएगा P, इसके लिए भी क्या आएगा, P बाय B ही आएगा, लेकिन इसका P क्या है, इसका P तो BC है ना, इसका P तो BC है, तो इधर कितना आ गया, BC। देन इसका B कितना है, इसका B कितना है, AB, तो इधर कितना आ गया, AB आ गया। तो देन आप इसी तरीके से ना सारे निकाल सकते हो दोनों ही एंगल के लिए, चाहे आप C की बात करो चाहे आप A की बात करो, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगी, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस जो है वो चेंज होगा। ध्यान रखना, जिस भी एंगल की बात करते हैं ना, उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है और उसकी साइड वाली साइड क्या होती है, बेस। ध्यान रखना, ये तो पता ही है, हाइपोटेन्यूज तो टेढ़ी वाली लाइन हो जाएगी, देन परपेंडिकुलर बना लो, बची हुई साइड बेस ही होगी। इसमें भी जिस भी एंगल की बात करते हैं तो उसके सामने वाली साइड क्या रहती है, परपेंडिकुलर, या हाइपोटेन्यूज, बची हुई साइड कौन सी, बेस। देन उस हिसाब से आप इससे इस फॉर्मूले से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो। जैसे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, PBP HHB, इस तरीके से ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका cos थीटा, ये हो जाएगा tan थीटा, देन इसी का रिवर्स कर दो, cosec थीटा, देन sec थीटा, देन cot थीटा। तो अब ये चीज ध्यान रखना कि आपको इस चैप्टर के अंदर ना एक तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और 5 एंगल के बारे में पढ़ना है। तो वो 5 एंगल कौन कौन से हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, मतलब साइन 30 कितना होता है, cosec 30 कितना होता है, tan 90 कितना होता है, cot 50 कितना, cot 60 कितना होता है। ठीक है, तो सिर्फ 5 ही एंगल के बारे में पढ़ना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ध्यान रखना, ये ना टेबल होता है जो कि एनसीईआरटी के अंदर बना हुआ है, लेकिन हम इसको ना बिना याद कर ही बताता हूँ कैसे बनाते हैं, आ जाओ। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 की 1, देन इसी को रिवर्स कर दो, cos की 1, cos 0 की 1, cos 30 की √3/2, cos 45 की 1/√2, cos 60 की 1/2, cos 90 की 0। देखो 0 रिवर्स हो गया, 1/2 रिवर्स हो गया, 1 रिवर्स हो गया इधर से, मतलब ये पूरा ऐसे लिखा, फिर इसको क्या कर दिया, रिवर्स करके ऐसे लिख दिया। तो ठीक है, अब आपको ये लर्न कैसे करना है, मतलब लर्न तो करना ही नहीं है, देखो मैं बताता हूँ कैसे होगा। सबसे पहले करना क्या, तो ऐसे लिखना है 0 1 2 3 4, गिनती लिख ली। ठीक है, अब इसको किससे डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है बच्चों, किससे डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो। अब इसके ऊपर क्या लगा दो, रूट लगा दो, सिंपल सिंपल, बस आगे कुछ करना ही नहीं है। तो देखो 0/4 मतलब 0 के ऊपर रूट, तो 0 के ऊपर 0 के साथ तो कुछ भी करो, उस तरह 0 तो 0 ही रहता है। ठीक है, अब ये 0 हो गया। ठीक है, अब देखो 1 के ऊपर रूट है, क्या 1 का रूट तो 1 ही होता है, मतलब √1 तो 1 ही होगा ना हमेशा। ठीक है, तो ये तो क्या आ गया ऊपर, और √4 कितना होता है, 2 होता है, ध्यान रखना। तो कितना हो गया, देखो ऐसे, तो ये कितना होता है 1/2, देखो 1/2 आ गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना इस चीज को, देखो √2 तो √2 ही होगा, लेकिन √4 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो इसको मैं ऐसे लिखता हूं आपके लिए, ऐसे लिख दूं, बिकॉज √4 कितना होता है, 2 ही होता है। अब देखो इधर से मैं इसको ऐसे लिख दूं, आप सभी को पता है कि 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो एक √2 से एक √2 कैंसिल हो गया, आपको ऊपर कितना बचा, ऊपर 1 बचा और नीचे 1/√2 बचा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 1/√2 लिख सकता हूं। देखो सेम आंसर आ गया ना। अब देखो √3 तो कुछ होता ही नहीं है, तो √3 को तो √3 रहने दो, और √4 आपका होता है 2। ठीक है, तो ध्यान से देखना, अगर आप इसको ऐसे लिखते हो तो √3 तो ऐसे ही लिख दो, एंड देन √4 को क्या लिख दो, 2, आ गई ना वैल्यू सेम। देन 4/4 1, और 1 का रूट तो 1 ही होता है।
1, ठीक है। अब फिर इसको रेसिप्रोकल करके लिख दो, 1/√2 देन 1/2 एंड 0। तो इस टाइप से आप साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। और इन्हीं दो, सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा से ना बाकी सबकी वैल्यू आ जाएगी, याद करने की जरूरत नहीं है। अभी tan की निकाल के दिखाता हूं कैसी है, बताता हूं, देखो मिटा तो लेने दे। I got guns in my head and they won't go। तो अब आपको ये पता चल गया कि ना टेबल को, जो साइन थीटा और कॉस थीटा की जो टेबल है ना, इसको लर्न कैसे करते हैं, मतलब लर्न तो करना ही नहीं है, मतलब बनाते कैसे, ठीक है। बार बार लर्न जो है दिमाग में आ रहा है। तो अब देखो, अगर आपको ये पूछ दे, आपको भाई अब ये तो बता दोगे कि साइन 60 कितना होता है, कॉस 60 बना के अपने दिमाग में, ठीक है, या वहां पे 5 मिनट में करके बना दोगे। लेकिन अगर कोई पूछ ले कि tan 60 कितना होता है, देखो अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है आपका, देखना ध्यान से देखना, अगर आपका जनरल फॉर्मूला लिखो तो साइन tan थीटा आपका होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ध्यान से देखना इस बात को, tan थीटा आपका होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर इधर से आपको बोल दे कि tan 60 बताओ, तो ऊपर कितना हो जाएगा, साइन 60 बाय कॉस 60, थीटा थीटा की जगह 60 डाल दो, तो साइन 60 कितना है, √3/2, कॉस 60 कितना है, वो कॉस 60 कितना है, 1/2। तो ध्यान से देखना, इंटू में 2, इधर से tan 60 कितना आ गया, √3 आ गया, ठीक है। वही आप ऐसे करके 30 की भी निकाल सकते हो, 45 की भी निकाल सकते हो, बस जो एंगल है ना उसकी जगह 45 तीनों जगह, इधर भी इधर भी इधर भी 45 लिख देना है, ठीक है बच्चों। ध्यान रखना इस बात को, 10 का निकाल दो। और जैसे कि जैसे कि मेरे को खांसी आ गई है, मिटाओ इसको, चलो बदतमीज। अब जैसे कि क्वेश्चन ये अराइव होता है कि आपने साइन थीटा का भी निकाल लिया, कॉस थीटा का भी निकाल लिया, तो tan थीटा का भी निकाल लिया। अगर मान लो, अरे भाई ट्रैक्टर को भाई हद कर रखी इनका, घर ही ना खट 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 खट, तो बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर दिया इन लोगों ने, कभी बनाने ना दे रहे, दिमाग खराब ये नॉइस ना, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में ना ये क्वेश्चन आता है कि आपने साइन थीटा का निकाल लिया भाई, टेबल के लॉजिक फॉर्मूला लगा के, कोस थीटा का भी निकाल लिया, अब tan थीटा का भी भाई निकाल लिया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा करके। तो अब ये क्या कि बाकी के sec थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा का क्या हो, तीन का तो निकाल लिया, अब कॉट थीटा का क्या हो, तो ध्यान से देखना क्या होता है। देखो कॉट थीटा का भी आप निकाल सकते हो, तो कॉट थीटा का आपका होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। आपको बोल दे कि बताओ कॉट 30 कितना होता है, तो आप सीधा लिख देना cos 30 बाय साइन 30। तो cos 30 कितना होता है, √3/2 डिवाइडेड में 1/2। तो ये सेम आपका आ जाएगा, इंटू में 2, तो √3 आपका आ जाएगा। ऐसे करके cot 45 बोल दे, cos 30 बटे और जो भी बोलते ना 0, 30, 45, 60, 90 सब निकाल देना, ध्यान रखना बस। मिटा दो फिर इसको, ठीक है। अब भाई 4 का भी पढ़ लिया, अब 2 कैसे करे, 2 कैसे करे, 2 भी तो करना जरूरी है ना। अब बता देता हूँ, देखो कोसेक थीटा जब निकालना हो तो सिंपल सी बात है 1/sin थीटा कर देना, सेक थीटा जब निकालना हो तो 1/cos थीटा कर देना, सिंपल। मान लो आपको बोल रखा है कोसेक 90 डिग्री निकाल के बताओ, कितना, कोसेक 90 डिग्री, तो कोसेक 90, ठीक है। इधर भी कितना, 1/sin 90 आ जाएगा। अब sin 90 होता है 1, तो 1/1 कितना आ जाएगा, 1। तो कोसेक 90 भी आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको बोल रहे हैं, मान लो कि ये क्या बोलते हैं, कोसेक 30 निकाल के कोसेक 45 निकाल के दिखाओ, ठीक है भाई, वो सेक 45 निकाल के दिखाओ, तो इधर 45, इधर 1/cos 45, तो cos 45 होता है आपका 1/1/2। तो देखो cos 45 की जगह आपको ये वैल्यू रखनी है, क्योंकि ये वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये 1 इंटू में √2/1, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, √2। तो sec 45 कितना हो जाएगा आपका, √2। तो सिर्फ इन दो टेबल्स के, मतलब इन दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ना बाकी के 4 का भी निकाल सकते हो, मतलब कुछ याद करना ही नहीं है, एक बस ये टेबल बनाना सीख लो, उसमें बस साइन का करना है, साइन का बनाया उसके बाद रिवर्स कर दिया, ठीक है। आपको किसका मिल गया, कॉस का मिल गया, देन साइन बाय कॉस करके tan का मिल जाएगा, कॉस बाय साइन करके कॉट का मिल जाएगा, कोसेक का निकालना 1/sin, सेक का निकालना 1/cos थीटा।
अब जब आपने ना 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाना सीख लिए ना, तो एग्जाम में ना कुछ ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिनके अंदर आप पजल्ड हो सकते हो। मतलब जैसे कि 1030 की वैल्यू पूछ ले, एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो उसके अंदर ना आप मोस्ट ऑफ द टाइम ना स्टूडेंट गलत कर देते हैं। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना कुछ ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो कि पूछे जाते हैं और आसान भी है, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर ही कुछ मतलब वो दिखने में ही कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है, कि वो गलत कर देता है स्टूडेंट, मतलब आते आते भी गलत कर देता है। तो ध्यान रखना, मैं आपको 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बता रहा हूं। देखो, हमेशा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना कि 1030 की वैल्यू 1/√3, 1060 की वैल्यू √3, 1045 की 1 और sec 45 की √2। ध्यान रखना, sec 45 की कितनी, √2। ये 4 ना ऐसे है कि एग्जाम में टपक जाते हैं ना, तो आते हुए भी गलत हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो 1045 तो सिंपल सी बात है, 1 याद रखना, इसको भी जो है ना याद करना पड़ेगा। अब मैं इन दोनों में बता देता हूं। काफी सारे स्टूडेंट ना ये तो पता होता है उनको कि भाई अगर 10 के अंदर 30 डिग्री आए या 60 डिग्री आए, ठीक है, तो √3 होगा या 1/√3 होगा। लेकिन वो पता है क्या करते हैं, 1060 में तो 1/√3 कर देते हैं, 1030 में √3 कर देते हैं। मतलब 1/√3 और √3 में क्या हो जाते हैं, पजल हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब क्या आएगा। तो अब एक चीज ध्यान रखना, ये बड़ा है, ये बिग एंगल है, ठीक है, ये कौन सा एंगल है, स्मॉल एंगल है। ठीक है, क्या 1030 डिग्री, देखो 30 डिग्री स्मॉल एंगल है और 60 डिग्री क्या है, बड़ा एंगल है ना, ध्यान से देखना। और देखो इसके अंदर कितने नंबर है, 2 नंबर है ना। इसके अंदर कितने नंबर है, 1 नंबर है। ठीक है, क्या नंबर है, 2 नंबर और 1 नंबर। मतलब जो छोटा वाला एंगल है ना उसके साथ तो ज्यादा नंबर, और जो बड़ा वाला एंगल है ना उसके साथ तो कम नंबर। तो आपको एग्जाम में क्या करना है, जैसे कि पूछ लिया कि 1030 का यूज कहीं हो गया, तो अब आपको दिमाग में ये तो पता है भाई कि या तो √3 होगा या 1/√3 होगा। तो आप ध्यान से ध्यान लगाओ इसमें, 1030 डिग्री जो होता है वो एक छोटा एंगल होता है और छोटे के साथ क्या आता है, बड़े वाला नंबर आता है। ध्यान से देखना कौन सा नंबर आता है, बड़े वाला नंबर आता है। ठीक है, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो 1/√3 छोटा है √3 से, लेकिन आपके समझने में बता रहा हूं, ठीक है, बिकॉज √3 बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन मैं ऐसे ही समझ लो कि इसके अंदर तो 2 नंबर है और इसके अंदर कितने नंबर, 1। तो जो स्मॉल एंगल होगा उसके साथ बड़े वाला और जो बिग एंगल होगा उसके साथ छोटे वाला, मतलब रेसिप्रोकल है। ध्यान रखना, छोटे के साथ बड़ा, बड़े के साथ छोटा। तो ये ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को, जब मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये चीज देखी है कि वो ना इसके अंदर ना पूरा मतलब बिगाड़ के रख देते हैं खेल, कि आते हुए भी सबको पता है तो √3 हो गया, 1/√3 होगा, ठीक है, लेकिन आते हुए भी ना वो गलत कर देते हैं पूरा का पूरा क्वेश्चन, कि वो ऐसे ही कर देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब एंगल छोटा हो तो बड़ा 2 डिजिट का आएगा, ठीक है, जब बड़ा हो तो छोटा, ठीक है, इतने में आएगा, मतलब बड़ा हो तो छोटा आएगा। ठीक है, और आज की वीडियो के लिए इतना ही। ठीक है, बस, ठीक है, बढ़िया है बस। और वीडियो अच्छी लगी तो पसंद कर देना, पसंद थोड़ी होता है तो आज की वीडियो के लिए इतना है। और वीडियो अच्छी लगी हो ना, चैनल के ऊपर 21 दिसंबर से टॉपर्स बैच आ रहा है, उसको जरूर ज्वाइन कर लो। अगर वीडियो नहीं देखी है ना तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लो। सब कुछ प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर सब कुछ कराऊंगा उस टॉपर बैच के अंदर, डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में पड़ी, तो जाके जरूर देख लेना।